ये महिला जवान दिखने के लिए वह हर रात अपनी त्वचा बदलती है। पहले वह अपने ऊपरी शरीर पर नई त्वचा को सावधानी से चढ़ाती है, फिर पैरों पर धीरे धीरे उसे ऐसे लपेटती है जैसे कोई मोजे पहन रहा हो। अंतिम क्षण में उसकी एक पैर की उंगली की त्वचा में दरार पड़ जाती है। अब और कोई विकल्प न देख वह पूर्णता की तलाश में फिर से नई त्वचा की खोज में निकल पड़ती है। वह राह चलते लोगों पर पैनी दृष्टि डालती है। तभी उसकी निगाह एक टोपी पहने युवक पर पड़ती है और वह उसका अगला निशाना बन जाता है। जब वह युवक उस आकर्षक स्त्री को देखता है तो तुरंत ही उसके साथ घर जाने को तैयार हो जाता है। परंतु इससे पहले कि कुछ घटित हो, वह अचानक एक काले कीचड़ में गिर जाता है। क्षण भर में उसके शरीर की सारी चर्बी खींच ली जाती है, क्योंकि वह किसी प्रकार की सुरक्षा में नहीं था। उसका शरीर एक सूखी हुई त्वचा के खोल में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद वह स्त्री उस त्वचा को पहन लेती है। ऊंची एड़ी की सैंडल और काले मौजों के साथ सज संवर कर फिर से शिकार की खोज में निकलती है। अब वह एक जंगल में पहुंचती है। वहां एक गंजा वन रक्षक उसे अकेली देखकर उसे एक सामान्य स्त्री समझ बैठता है और उसके मन में नीच विचार आ जाते हैं। वह उस पर झपटता है, लेकिन झड़प के दौरान उसे महसूस होता है कि उसके हाथों में चिपचिपा पदार्थ लग गया है। जब वह नजर उठाकर देखता है तो देखता है कि उसने उस स्त्री की त्वचा का एक बड़ा हिस्सा उधेड़ दिया है। यह भयानक दृश्य देखकर वह डर के मारे भाग खड़ा होता है। जान बचाने की जल्दी में उस स्त्री को उस रेंजर के भागने से कोई चिंता नहीं होती। वह बस इस बात से दुखी होती है कि उसकी सुंदर त्वचा अब फट गई है। भारी मन से वह उस त्वचा को उतार देती है। वह अपना सिर ढकने वाला नकाब हटाती है और उसके नीचे छिपा काला विकराल चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। फिर वह धीरे धीरे बाकी त्वचा भी निकाल फेंकती है। अब जब उस पर कोई त्वचा नहीं बची, वह उस तरुण सुंदर चेहरे को देखती है, पर अब वह उसका नहीं रहा। इस कारण वह भीतर से टूट जाती है, परंतु अपने भयावह शरीर को ढकने के लिए उसे फिर एक नई त्वचा की तलाश में निकलना ही पड़ता है।